ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज है यूनिवर्स का, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके गुरुदेव आपकी थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप या तो कोई स्पिरिचुअल गुरुदेव हैं ये, या फिर कोई गाइड है, या कोई थर्ड पर्सन आएगा जो आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है उसको रिमूव करेगा। क्योंकि 3 नंबर काफ़ी मुझे आपको इन्फ्लुएंस करता हुआ दिख रहा है। और 3 नंबर जब किसी निगेटिव नंबर के साथ आता है तो वो फिर आपके लिए पैनिक हो जाता है, और जब 3 नंबर उसके सपोर्ट करने वाले नंबर के साथ आता है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है। आप अपनी डीओबी में नोटिस कीजिएगा कि 3 नंबर है या नहीं, अगर है तो किसके साथ है, वो एक अलग कैलकुलेशन होती है। बट यहाँ पे मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आपके आपके गुरुदेव थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे यह क्लियर दिख रहा है। कोई पर्सन है जो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई पर्सन है जो निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी देवासुर संग्राम मुझे दिख रहा है। कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई पॉजिटिव एनर्जी सपोर्ट कर रही है आपको, और कोई नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि आप हार जाओ। आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई है, उस थर्ड पार्टी को कोई नेगेटिव एनर्जी सपोर्ट कर रही है, आपको आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके गुरुदेव सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका ये रिश्ता बचा रहे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज, यानी यहाँ पे मुझे द्वंद्व होता हुआ दिख रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह मीटिंग का मतलब है आपको आपकी सोल में गाइडेंस आपके गुरुदेव का आते हैं, और वो जो थर्ड पार्टी आपके बीच में है, आपके और आपके पर्सन के बीच में आई है, वो किसी तांत्रिक वगैरह के कांटेक्ट में है। और वो या तो किसी पर्सन को लेके तांत्रिक के पास गई है, या कोई पर्सन उसको लेके तांत्रिक के पास गया है। देखिए, तांत्रिक भी जो गाइड करे वो गुरु हुआ। अब गुरु कैसा गाइड करे, वही दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। वो केवल दैत्यों की भलाई के लिए गाइड करते हैं कि बस तुम्हारा जिसमें भला हो तुम वो सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो। बट गुरुदेव जो देवों के गुरु हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि तुम पहले ये देखो कि तुम्हारी भलाई से किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं है। दोनों ज्ञान दे रहे हैं, दोनों दोनों कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य सिर्फ दैत्यों की भलाई, कि किसी का नुकसान होकर भी तुम्हारी भलाई होती है तो तुम वो करो। बट देवों के गुरु कि तुम्हारी भलाई जरूरी है बट किसी का नुकसान ना हो, किसी के नुकसान से तुम्हारी भलाई होती है तो वो सफल नहीं है। दोनों गुरु दोनों ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके का। तो यहाँ पे आपके गुरुदेव आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आप सही राह पे चलो। आप थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए कोई टोने टोटके का सहारा ना लें। आप मंत्रों का, मारक मंत्रों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन टोने टोटकों का सहारा ना लें। ये आपके गुरुदेव आपको गाइड कर रहे हैं, और वो इसलिए गाइड कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो तंत्र का सहारा ले रही है वो उल्टा उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तंत्र उल्टे पड़ते ही पड़ते हैं, क्योंकि तंत्र परमात्मा की शक्ति से बड़े नहीं होते। कुछ टाइम के लिए क्षणिक फायदा दे सकते हैं, लेकिन अंततः जीत सच्चाई की होती है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी आ रही हैं कि उधर वो अपने काम में जुटी हुई है, थर्ड पार्टी अपने को संभालने में, इधर आपके गुरुदेव आपको संभाल रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आप गुरुदेव आप किसी भी रूप में मान सकते हैं। कोई स्पिरिचुअल गुरु हो भी सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, सोल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। और अगर आप सनातन से नहीं है तो कोई बात नहीं। गुरु का मतलब होता है गाइड करने वाला।
अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में उसको अलग अलग नाम से बोल देते हैं। तो जो आपको गाइड कर रहा है, कोई ना कोई है जो आपको गाइड कर रहा है, आपको रिश्ता बचाने के लिए स्पिरिचुअली भी गाइड किया जा रहा है, और इस मटेरियल वर्ल्ड में भी कोई कोच, कोई रिलेशनशिप वाले जो कोच होते हैं, ऐसे भी कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में या तो आया था, या कोई पर्सन आपसे कह रहा है कि अपने आप को ऐसे संभाला जाता है, ब्रेकअप में ऐसे संभाला जाता है, और आपको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है कि आप ज़्यादा राग द्वेष में ना फंसें, अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा मोह में और थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा द्वेष में ना फंसें। आपको बैलेंस रहने के लिए आपकी डिवाइन एनर्जी गुरुदेव आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है, आपको चैरिटी करने को कहा जा रहा है, और आपने अब तक जो चैरिटी की थी उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे संभलती हुई दिख रही है। एक और यहाँ पे मैसेज आपके लिए ही है कि आपकी लाइफ में एक तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कैप्चर किया था, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी वो थर्ड पार्टी ने कंट्रोल कर रखी थी। सेकंड ये है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, आप कुछ करना चाह रहे थे, तो आप या आपके बॉस हुए, तो आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो चुगली लगा देता है आपकी। आप अच्छा करते हो लेकिन आपके अगेंस्ट वो आपके बॉस को भड़का देता है या भड़का देती है। आपने मेहनत आपने करी होती है, आप सोचते हो कि मैंने तो सही से काम किया, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की चुगली करने की। आपकी ऐसी शराफत का फ़ायदा ऐसे निगेटिव लोग उठा ले जाते हैं, और वो आपसे दोस्ती का ड्रामा करके बॉस के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, देखो ये सब मैंने किया, ये सब मेरा आइडिया था, मैंने सिखाया था इसको। जबकि आपके गाइडेंस पे आपका व्यू चोरी करके ऐसे पर्सन आप उस काम को निपटाते हैं, लेकिन बॉस को समझा देते हैं, देखो सब मैंने किया है, इसको मैंने गाइड किया था। इस तरीके की एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी का मुझे इन्फ्लुएंस और परेशानी बहुत दिख रही है। ये आपके वर्क प्लेस पे भी है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी है। कोई बात नहीं, अगर है भी तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मारक मंत्र कीजिए। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी हुई हैं, उनमें बैरही की जगह थर्ड पार्टी का नाम। और अगर थर्ड पार्टी के अलावा भी कोई इनामी है, कोई आपको परेशान करे जा रहा है, आपका कोई शत्रु नहीं है लेकिन कोई आपसे शत्रुता निभा रहा है, तो उसको माफ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ हैं, उनमें बैरही की जगह शत्रु का नाम, चाहे थर्ड पार्टी का नाम, और दास की जगह अपने पर्सन का नाम डाल सकते हो। अगर आप शत्रु के लिए कर रहे हो तो अपना नाम डाल सकते हो। करके आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ, एक माला डेली कीजिए। मारक मंत्र जरूर करते रहिए थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए। आपके फाइनेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चैरिटी ये तो ज़्यादा कर रहे हो, आपको करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर आपको मजबूरन देना पड़ रहा है। यानी सिनेरियो ऐसे बन रहे हैं कि आपको दूसरों की मदद के लिए करना ही पड़ रहा है। आप सोच रहे चलो दूसरे की भलाई हो जाए, या आपके घर में ऐसी ज़रूरतें आ रही हैं, या कोई घर में ऐसा बीमार पड़ जा रहा है, परेशान हो रहा है, तो आप अपने खर्चों को कम करके उसकी ज़रूरतें पूरी कर ही रहे हो। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही हैं। फाइनेंशियल मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था, फाइनेंशियल मुझे तंत्र का इन्फ्लुएंस, फाइनेंशियली कोई है जो आपके फाइनेंस को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसके बावजूद भी आप संभाल रहे हो, उसके बाद भी आप कर रहे हो वर्क, और ये आपका डिवोशन है, आपकी प्योरिटी है, आपका ईश्वर पर ट्रस्ट है। जो इतना सब होने के बाद भी आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, इतना सब होने के बाद भी आप अपने और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हो, वो ईश्वर की कृपा की वजह से। अगर आप इतने भक्त नहीं होते, आप इस तरह से सच्चाई के मार्ग पे नहीं चले होते, तो आज आप जहाँ खड़े हो आप यहाँ भी खड़े नहीं हो पाते, और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती थी। तो भगवान आपके साथ हैं। देखिए, आप इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, इन प्रेजेंट आप इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो। इस कॉन्फ्लिक्ट में जीत आपकी होनी है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं, तो ये नेगेटिव थॉट खत्म हो जाएंगे, आप पॉजिटिव थॉट से भर जाओगे। अगर 3D में आपकी सिचुएशंस ख़राब हैं, चाहे फाइनेंशियली चाहे रिलेशनशिप में, जिस भी तरीके से, तो यहाँ पे आप जीत रहे हो, आप संभल रहे हो। फाइनेंशियल भी की ग्रोथ हो रही है। स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जॉब है तो उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा ऑफर डालने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने आप को संभालने में, बट संभाल पा रहे हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने रिश्तों को संभालने में, लेकिन रिश्ते संभाल पा रहे हो। काम बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन रिजल्ट आपको वैसा मिल रहा है जैसा आप पाना चाहते हो। अगर आप अभी आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी जो आपका स्ट्रगल चल रहा है इसका रिजल्ट वैसा होगा जैसा आप चाहोगे। अब आप गलती से कुछ और मैनिफेस्ट कर लो तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। आप वही सोचो जो आपको चाहिए, आप समाधान सोचो, समस्या नहीं, प्रॉब्लम मत सोचो। आप सोचो कि मेरा ये समाधान है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो फिर आप वही सोचो कि बस चाहिए। आप ये मत सोचो कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ये मत सोचो। ये सोचो कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो वो मुझे मिल गया, क्योंकि यूनिवर्स में हाथ से हम सब कुछ ले सकते हैं। यूनिवर्स हमारा है, वो हमें सर्व करने के लिए है, हम कुछ भी ले सकते हैं।
हम सोचते ही गलत है, हमारे सोचने में गलती हो जाती है, मैनिफेस्टेशन में गलती हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि यूनिवर्स ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ओवरऑल आपकी जीत हो रही है, आप स्ट्रगल, लेकिन अभी अभी आप कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए। आप ये कोशिश करिए। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। मैं यहाँ कह रही हूँ वीडियो में, मैं जानती हूँ आपके लिए करना मुश्किल होगा, बट मुश्किल है तो क्या हम वो काम करेंगे नहीं? मुश्किल है बट करके देखना तो चाहिए। ट्राई अगेन, लास्ट इन सक्सेस। एक चींटी अपने से 16 गुना वजन लेके चलती है और बार बार गिरती है, फिर भी कामयाब होती है वो। लेकिन क्यों कामयाब होती है? क्योंकि वो तब तक कोशिश नहीं छोड़ती जब तक वो दीवार पे चढ़ ना जाए। आपको भी कोशिश तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आप कामयाब ना हो जाए। और कोशिश आपको क्या करनी है? कोशिश आपको करनी है ये कि आप सुख दुख से परे निकल गए हो। आपकी जो सोल है वो हैप्पीनेस से परिपूर्ण है। आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं, आपको गूढ़ रहस्य वाले वीडियो देखने हैं। गूढ़ रहस्य मतलब जो सोल की करेक्टरिस्टिक्स बताएं कि सोल क्या है, सोल वाले वीडियोस आपको देखने हैं। वहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको आपको इस एनर्जी में आना है कि मेरी सोल तो हैप्पीनेस से फुल है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है, फिर मुझे क्या चाहिए। जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो तब आप ये ओवर थिंकिंग से निकल रहे हो। और इतना सब आप नहीं कर पा रहे क्योंकि ये क्लाइमेक्स होता है एक तरह से। ये जो मैं बोल रही हूँ वो क्लाइमेक्स होता है किसी सोल के प्योर फॉर्म में आने का। तो क्लाइमेक्स तुरंत तो आ नहीं जाता है। तो अगर आप अभी क्लाइमेक्स से आपको फील हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, आप दूर हो क्लाइमेक्स से, तो कोई बात नहीं। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे कर सकते हैं कि मुझे सुख दुख से पार ले जाइए, मैं स्टेबल, मैं पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी में रहूँ। ऐसी ऐसी ऐसा कीजिए। ऐसी प्रेयर आप एंजल से कीजिए, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए, तो ज़रूर आप इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलो। इस कॉन्फ्लिक्ट से तो आपको निकलना ही, आप निकल ही रहे हो, बट कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो आपके लिए मैसेज है, देखिए फिर अगेन वही कार्ड, देखिए 5-5 की एनर्जी आ रही है। आपको अगर 5-5 नंबर दिख रहा हो, 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, वो आपको 555, 55 या 55 दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने से कार्ड में 2 टाइम 5 आ गया है। यहाँ पे आपका एनर्जी में, यानी जो आप फियर की एनर्जी से डील कर रहे थे, आपको समाज का भय, परंपराओं का भय, लोग क्या कह देंगे, दुनिया भर की चीज़ों का आपको जो डर था, आप उससे बाहर निकल रहे हो, अपने फियर से ओवरकम कर रहे हो। साथ में फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस चल रहे थे, आप उनसे भी ओवरकम कर रहे हो। आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट और अपने मटेरियल वर्ल्ड को संभालने के लिए जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, उन दोनों में आपको विक्ट्री मिल रही है। आपकी दोनों कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही हैं, और वो कंप्लीट हो रही हैं आपके एफर्ट से, आपकी मेहनत से, आपकी कोशिशों से ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे देखिए, आप पे साइकिक अटैक भी इस समय हो रहे होंगे। आपको ये समझाया जा रहा होगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम फेलियर हो, लूजर हो। ये चीज़ें आपको समझाई जा रही होंगी। क्यों? कौन समझा रहा है? ये जो आप पे अटैक कर रही है, डेविल्स आपको समझा रहे हैं, आपके कार्मिक आपको समझा रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं होना। और ये बातें आपके दिल को बहुत कचोट जाती हैं कि, और आपको लगता है कि मेरी अंदर से मुझ में हुनर है, बट मैं सच में कुछ नहीं कर पाया। दुनिया को तो दिखा नहीं ना, अंदर मेरे अंदर कुछ भी हो, बट दुनिया को तो नहीं दिखा ना, तो सच में मैं लूजर हूँ। इस तरीके के थॉट आपके माइंड में आ सकते हैं। आप लूजर नहीं हो। जिन परिस्थितियों में आप संभल के खड़े हो, जिन परिस्थितियों में आप मुस्कुरा पा रहे हो, जिन परिस्थितियों में आप दूसरों के चेहरे पे स्माइल ला पा रहे हो, जिन परिस्थितियों में आप जी रहे हो, जिन परिस्थितियों में आप डिवाइन पे अभी भी ट्रस्ट कर पा रहे हो, इन परिस्थितियों में आपकी जगह कोई और सोल होती तो दुनिया छोड़ देती, उससे जिया नहीं जाता, या रॉन्ग ट्रैक पकड़ लेती। सच का रास्ता आसान नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र भी सच के रास्ते पे चले थे कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ही किसी के यहाँ नौकर बनाना पड़ गया था, जबकि वो महाराजा थे। तो आप इस राह पे चले हो, और इस राह पे चलना आसान नहीं होता। आप बहुत, मुझे आपका स्ट्रगल बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल अभी भी आप कर रहे हो, आप अभी भी फेस कर रहे हो, लेकिन अब इसका कंप्लीट होने का टाइम आ गया। अब स्ट्रगल के खत्म होने का। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये दोनों काफ़ी वीक हैं। ये कार्मिक काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लंबे समय का था, बहुत लंबे समय तक, आपने 5 साल से ज़्यादा का था, वो 5 से 10 साल तक का ये स्ट्रगल था, और ये अब पूरा होने का टाइम आ गया है। आप अब ये ज़रूर चेंज होगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंस में भी आपको चेंज मिलेगा, पॉजिटिव चेंज। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और आपके थॉट्स में भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। यानी आपकी जो इमोशन है, आपका जो काम करने का तरीका है, जो जुनून है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। आप पॉजिटिव में, मतलब जोश में होश रखना, ये बड़ी बात होती है। जोश में लोग होश खो देते हैं, लेकिन अब आप जोश में होश रखोगे, समझदारी से आप काम कर रहे हो,
और अपनी कार्मिक साइकिल को ये कंप्लीट कर रहे हो। ये जो भी आपको मनी लॉसेस हुए हैं ये आपकी कार्मिक साइकिल थी, ये अब कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए मैसेज देखिए, यहाँ पे आप ये कार्मिक साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है, क्योंकि आपने अपने अंदर युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। अभी तक आप अपनी ही कमियों से भागते थे, अपनी कमियों को इम्प्रूव या तो कर नहीं पाते थे या करने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन अब आपने क्या किया कि सबसे पहले खुद को बदलो, पहले खुद को बदल डालो। दुनिया बदले या ना बदले, मैं दुनिया को बदलने नहीं आया, मैं खुद को बदल लूँ ये काफ़ी है। आपने ये सोच लिया है, और जब आपने ये सोचा कि खुद को मुझे बदलना है, तो आप देखिए आपकी नज़र आपके लक्ष्य पे ही है। ये फाइट कर रहे हो, आप ज़बरदस्त फाइट कर रहे हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और आप ज़रूर अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे, क्योंकि आपने वेंट्स रख दिया, पेंटिकल्स रख दिए, दोनों चीज़ों को साइड करके आपने स्वॉर्ड उठा ली। आपने स्वॉर्ड उठा ली और आपने खुद से कह दिया कि अब मुझे जीतना ही है। और जब आपने ये खुद से कह दिया कि मुझे अब जीतना ही है, तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आपको हराने वाला। जब आपने खुद से ये कह दिया कि मुझे अब जीतना ही है, अब तो मैं युद्ध से जीत के ही लौटूंगा, मेरी विजय घोष की तैयारियां करो, वो आपने कह दिया है। तो कौन किसकी पिताजी में दम है आपको हरा सकें। ये क्या हुआ है, 2 कार्ड रिवर्स क्यों आए बॉटम ऑफ द डेक में, तीनों कार्ड रिवर्स क्यों हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना, आपकी कामयाबी आपके वर्क प्लेस में ही है। देखिए ये कार्ड रिवर्स थे तीनों। आपकी जो सक्सेस है, आपका जो रिश्ता है, वो आप जो रिश्ते आपके समझ लो आपके क्लोज रिलेशनशिप जो थे वो बिगड़े थे। आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, इनसे आपका रिश्ता खराब हुआ था। बहुत क्लोज, जो दिल के बहुत करीब होते हैं, उनसे आपका रिश्ता खराब हुआ था, और आप दर्द में रहे हो उससे। और साथ में आपकी सक्सेस जिस एरिया में होनी है, वो एरिया वही है जहां आप रहते हो, जहां आप रह रहे हो ना, इसी एरिया में आपकी सक्सेस होगी। बट आप हो सकता है बाहर कहीं तलाश रहे होगे, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करना चाहते हो, जो जो आपने प्लान किया है, जो आपको इंट्यूशन आता है, वो काम आप अपने एरिया से ही शुरू कर दो। जिस एरिया में आप रह रहे हो वहीं से आप शुरू कर दो, अपने गांव से, अपने टाउन से, अपने शहर से, अपने स्टेट से, वहीं से ये काम शुरू कर दो। आप जहाँ भी रह रहे हो, जो जो आपके मन में प्लान है, आप अपने एरिया में जहाँ रह रहे हो वहाँ से शुरू करो। आप उसी में कामयाब हो जाओगे। और जो यहाँ से काम करना शुरू करोगे ना, तो आपका जो प्यार आपको छोड़ के गया था, आपको वहीं आके मिलेगा जहाँ आप हो। आप जहाँ काम कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस पे ही, जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ आपका प्यार आके आपको मिलेगा। वो खुद आएगा आपसे मिलने, आपको नहीं जाना पड़ेगा उसके पीछे पीछे उससे मिलने के लिए। क्योंकि आप, जो पर्सन आपको छोड़ के गया था, जिस पर्सन ने आपको दर्द दिया था, किसी और को चुना था, जो कि थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आई थी। थर्ड पार्टी की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आई थी, कोई पर्सन आपको छोड़ के गया था। आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो थर्ड पार्टी को बीच में ले आए थे। अब डिवाइन उनसे नाराज हो चुके हैं। डिवाइन इस थर्ड पार्टी से और आपके पर्सन से, दोनों से नाराज हैं। इसलिए देखिए, मैंने आपको बोला था कि गुरुदेव की एनर्जी आ रही है, कि मैंने उधर भी बोला था कि जैसे शुक्राचार्य दैत्य को संभालते हैं, वैसे ही गुरुदेव आपको संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी कंफर्म हो रही है, यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है कि आपके गुरुदेव, आपकी डिवाइन एनर्जी आपको संभाल रही है। और संभाल कर रही है, वो एनर्जी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हो चुकी है। आपके पर्सन से अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि आपके पर्सन को ये समझाया जा रहा है कि जिसको तुमने चूज कर लिया है वो डेविल है, वो दुष्ट आत्मा है। आपके पर्सन को समझाया जा रहा है जैसे कि राम शूर्पणखा को चूज कर ले, वही वैसा ही जैसे राम जी ने शूर्पणखा को चूज नहीं किया था, लेकिन इनको एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि तुमने तो शूर्पणखा को चूज करने जैसी गलती कर दी है। इसलिए डिवाइन यहाँ आपके पर्सन से भी नाराज हैं और थर्ड पार्टी से भी नाराज हैं, और इसीलिए इस थर्ड पार्टी का हश्र बुरा होने वाला है। अब मैं 1-2 कार्ड और लूंगी कि थर्ड पार्टी का, जो मैंने ये तो बता दिया कि थर्ड पार्टी से ये एंजल्स नाराज हैं, आपके देवदूत, आपके एंसेस्टर्स थर्ड पार्टी से नाराज हैं। थर्ड पार्टी से नाराज है तो उसका विनाश करेंगे, और आपके पर्सन से नाराज हैं तो आपके पर्सन को सबक सिखाएंगे, आपके पर्सन को सच दिखाएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम्हें अपने ट्रू लव की तरफ बढ़ना चाहिए था। और इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप जहाँ पे भी वर्क करोगे, जहाँ आप रह रहे होगे, आपका पर्सन खुद चल के आपसे मिलने आएगा, आपको ले जाने आएगा। आप परेशान ना हो। अब मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि आपने जो थर्ड पार्टी की एनर्जी बताई है, तो जो इनके गुरुदेव नाराज हैं थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को जो क्रोधित है ऊर्जाएं, तो थर्ड पार्टी के साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है।
थर्ड पार्टी के साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। थर्ड पर्सन वो एनर्जी जो इनको दुखी कर रही है, मेरे व्यूअर्स को दर्द दे रही है, इनके रिश्तों में, इनके फाइनेंस में, इनके नेम एंड फेम में, तो वो उस एनर्जी के साथ अब क्या होने वाला है, वो उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, वो थर्ड पार्टी, वो कार्मिकों के साथ क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। उनका अधिकार, वो जो अधिकार करके बैठे हैं आपके फाइनेंस पे, आपके पैसे पे, आपकी धन संपत्ति पे, आपका पर्सन आपका था, आपका प्यार, आपका नेम एंड फेम, आपकी हर चीज़ पे जो कंट्रोल करके बैठे हैं, वो सब उनसे छीन के वापस आपको दी जाएगी, ये होगा। और क्या हो रहा है उन लोगों के साथ, आप उनका प्यार छीन के, और ये उन्होंने आपका प्यार छीना था, आपके पर्सन को छीना था, आपके रिश्ते छीने थे, सब छीना जाएगा उनसे वापस, सब वापस छीन के उन कार्मिकों से आपको दिया जाएगा। देखिए, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, मीनिंग पैसा भी छीनेंगे उससे, थर्ड पार्टी और कार्मिक से, यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, और प्यार भी छीनेंगे। प्यार मतलब आपका पर्सन, ये उस थर्ड पार्टी का प्यार नहीं है, और आपके पर्सन की जो प्रॉस्पेरिटी वो आपकी प्रॉस्पेरिटी है। तो यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स आया कि डिवाइन दोनों पे काम कर रहे हैं, दोनों को छीन रहे हैं। मतलब उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को छीना जा रहा है, उस थर्ड पार्टी से प्रॉस्पेरिटी को छीना जा रहा है, वो सब छीन के आपको दी जा रही है। देखिए, आपका पर्सन प्रॉस्पर है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो आपका पर्सन और उसकी प्रॉस्पेरिटी दोनों छीन के आपको दी जा रही है। ये होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। तो मेरी शुभकामना है, मैं इतना ज़रूर कहूँगी शुभकामना देने से पहले, कि मारक मंत्र मत छोड़िएगा। अगर आप सनातन से हैं तो मारक मत कर सकते हैं, नहीं आप कर सकते हैं तो आप जिस भी रिलीजन से हैं, जो भी आप पूजा पाठ जिस तरीके से करते हैं, उस तरीके से थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए प्रेयर्स जरूर करते रहें। ट्रस्ट में रहें कि थर्ड पार्टी को जाना ही है। टेलीपैथी से थर्ड पार्टी को बोलते रहें, डांटते रहें कि तुम भागो मेरी ज़िंदगी से। ये टेलीपैथी से आप कर सकते हो, बिल्कुल करना भी चाहिए। और इस ट्रस्ट में रहना है कि थर्ड पार्टी कुछ है ही नहीं, उसको तो जाना ही है। तो बिलीव में रहना है आपको, और इस थर्ड पार्टी के प्रति एग्रेसिव आपको रहना ही है। आप थॉट में, और एंजल्स से प्रे कर सकते हैं, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप, एंजल्स ऑफ लव से प्रे कर सकते हैं कि हे डियर एंजल्स, मेरी हेल्प कीजिए और हम दोनों के बीच से थर्ड पार्टी को रिमूव कीजिए और हमारा यूनियन कराइए। ऐसी प्रे भी अगर कर सकते हैं आप। अगर आप सनातन से नहीं हैं तो, सनातन से हैं तो आप मंत्र जप भी कर सकते हैं, और एंजल्स से प्रे भी कर सकते हैं, और मेडिटेशन, टेलीपैथी भी अपने पर्सन से कर सकते हैं। अपने पर्सन से टेलीपैथी कीजिए कि वो आपसे अपने डिवाइन कनेक्शन को समझे और आपसे यूनियन में आए। ये टेलीपैथी से उनको बोलिए, और थर्ड पार्टी को बोलिए कि तुम निकल ले हमारी ज़िंदगी से, वरना तेरा विनाश हो जाएगा। अपने विनाश के लिए तैयार रहो, ऐसे थर्ड पार्टी को टेलीपैथी से बोलिए। ऐसा आप करते रहेंगे तो डिवाइन कर ही रहे हैं। ईश्वर थर्ड पार्टी से उसकी प्रॉस्पेरिटी थी नहीं, उसने आपकी प्रॉस्पेरिटी पे कब्जा कर रखा था, आपके प्यार पे कब्जा कर रखा था। ये था आपका प्यार, आपकी प्रॉस्पेरिटी। तो आपका प्यार, आपकी प्रॉस्पेरिटी थर्ड पार्टी से छीन के आपको दी जा रही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए रिमूव हो जाए, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है,
जो अपॉइंटमेंट ले रहा है उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।